Hello students, today I am going to explain you English grammar chapter number 18. The topic is short forms. आपको टॉपिक से ही पता चल गया होगा what is this lesson about, okay? Short forms मतलब हमारे कुछ verbs है that is called helping verbs. जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल मतलब टॉपिक आगे के चैप्टर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, there are some helping verbs before the main verb. उनके साथ हम शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं. कैसे लिखते हैं उनको हम देखते हैं. ओके, इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ टू यूज द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ सम वर्ड्स. ओके, इन द सेंटेंसेस देखो, वी ऑफन यूज शॉर्ट फॉर्म्स व्हेन वी स्पीक और राइट टू फ्रेंड्स. हम जैसे मतलब फ्लुएंटली हम अपने पर्सनल जो रिलेशंस होते हैं, जैसे अपने फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड के साथ हमारी मस्ती और हमारी लैंग्वेज एक अजीब सी होती है ना. हम दोनों एक ही एज के होते तो हम उसके साथ आराम से बात करते हैं. और वही अगर आप स्पीकिंग लैंग्वेज व्हेन यू आर टॉकिंग टू टीचर या पापा और मम्मी, तो उनके साथ भी थोड़ा चेंज होता है क्योंकि वो बड़े होते हैं, रेस्पेक्ट के साथ बात नहीं करनी होती है. तो शॉर्ट फॉर्म्स कम्स व्हेन यू आर स्पीक समबडी फ्लुएंटली विद योर ओन, मतलब आपके करीब के रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, उनके साथ आप मोस्टली करते हो फॉर अ कन्वीनियंस. हाँ, जब छोटे होते तब हमें पता नहीं होता है, बट देन यू ग्रो ऑन, you come to that little bit changing language, that is called short forms. फिर आपको पता चलता है, हाँ जैसे आप मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको पता चल जाएगा इसका ये होता है. हाँ, तो आप कैसे अपने फ्रेंड से कैन यू कम टू माई, तो कांट यू कम टू माई हाउस टुडे, ऐसे हम फिर थोड़े थोड़े स्पीकिंग करते करते हम वो करते हैं क्योंकि हमें वो आता है शॉर्ट फॉर्म्स, इसलिए हम वो फ्लुएंसी लैंग्वेज में लगाते हैं. नाउ यर दिस इज फॉर एग्जाम्पल, देखो आई एफोस्ट्रॉफी एम, हम शॉर्ट फॉर्म्स जब भी यूज करते हैं वी वुड पुट एफोस्ट्रॉफी ओके इन बिटवीन बिफोर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड. जैसे आई एफोस्ट्रॉफी एम एन इंडियन, तो उसको क्या कहने का, आई हमेशा आपको पता है आई के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज एम. ओके, एक ही है कॉमन, नो चेंज, इज, एज, हैव, हैज, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. आई के लिए कॉमन ही है, एम ही आता है. ओके, so I am, that is called he apostrophe s, an American. तो यहाँ पे हमारा एन आया है, सिंगुलर है और कुछ है नहीं, तो हम उसको he is करके हम बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको हम स्पेल करेंगे तो कैसे बोल सकते हैं, he is an American, he is an Indian, okay, he is my brother, ऐसे हम बोलते हैं. ओके, देन देखो नेक्स्ट WEV''RE फ्रेंड्स. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, देखो प्लूरल फॉर्म में है इसलिए मैंने बोला है आर यूज होता है. ओके, हेल्पिंग में, तो दिस इज कॉल्ड वी आर फ्रेंड्स. ओके, इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स है, वी विल गो थ्रू इट. नाउ राइट अ शॉर्ट फॉर्म, वी ऑलवेज यूज एन एफोस्ट्रॉफी. मैंने जैसे बोला ना आपको, हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए एफोस्ट्रॉफी लगाए, वो ऊपर का कन्वर्टेड कमा होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड एफोस्ट्रॉफी. देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है. एम को हम कैसे लिखते हैं, एफोस्ट्रॉफी एम. इज है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एफोस्ट्रॉफी एस. ARE है ना, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में एफोस्ट्रॉफी RE करके लिखेंगे. देन हैव, HAVE, दैट इज एफोस्ट्रॉफी VE. हैज को भी देखो एफोस्ट्रॉफी S है. नाउ लुक हियर, यू आर हैविंग सम कंफ्यूजन विद, दोनों ही सेम है. देन हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हैज आएगा, यहाँ पे इज आएगा. तो हैज, हैव, हैड आपको पता होगा V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में यूज होता है. ओके, पार्टिसिपल्स में यूज होता है, तो आपको वर्ब देखना पड़ेगा सेंटेंस में. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ही इज एन इंडियन, तो इज है. ओके, इज अभी सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, तो इन दैट सेंटेंस हम ही इज लिखेंगे. बट व्हेन देयर इज अ वर्ब, ओके, टेक, टुक, टेकन, तो V3 फॉर्म वाला वर्ब जब होता है सेंटेंस में, वहाँ पे अगर एफोस्ट्रॉफी एस है, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि मुझे यहाँ पे हैज़ शॉर्ट फॉर्म लगाना है. समझ में, इट डिपेंड्स ऑन द हेल्पिंग वर्ब. V3 फॉर्म में है तो हैर यू विल यूज हैज़. ओके, हैड देखो, डी एफोस्ट्रॉफी डी, दैट इज हैड. विल का तो आपको पता ही, हमने ऑलरेडी सिंपल फ्यूचर में वी हैव लर्नड इट. ओके, एफोस्ट्रॉफी डबल एल. वुड, देखो वुड भी देखो आपने एफोस्ट्रॉफी डी आ रहा है. वी विल गो, आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, टॉपिक में. नाउ यू कैन कंप्लीट दिस टेबल फॉर शॉर्ट फॉर्म्स. देखो यहाँ पे हमारे कुछ दिए हैं टेबल में, वी हैव टू फिल इट. यहाँ पे आपको जो वर्ड है वो पूरा दिया है, यू हैव टू जस्ट मेक द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट. ओके, फर्स्ट हमारे लिए दिया है, ओके,
ना ये हमारा टेबल पूरा फिनिश हो गया। वेट आई एक्सप्लेन यू, अगर दिखाई नहीं जाए। फर्स्ट इज आई ए एम एम, तो हम एम को कैसे लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी एम, ओके। देन यू आर, तो यू ऐसे के पूरा लिखेंगे, आर का शॉर्ट फॉर्म कीजिए, दैट इज एपोस्ट्रोफी आर ई। नेक्स्ट ही इज का ही एपोस्ट्रोफी एस, शी इज भी सेम ही आएगा, शी एपोस्ट्रोफी इज एस आएगा। इट इज, तो आई टी इट एपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट थोड़ा चेंज हो रहा है, वी आर, यहाँ पे आर आ गया, तो वी आगे का जो सब्जेक्ट है वो हम वैसे का वैसे लिखेंगे, प्रोनाउन जो है वी एपोस्ट्रोफी आर ई। फिर दे आर, तो दैट इज दे एपोस्ट्रोफी आर ई। देयर इज, तो देयर एपोस्ट्रोफी एस। दैट इज, तो दैट एपोस्ट्रोफी एस। हियर इज, तो हियर एपोस्ट्रोफी एस। आई हैव, तो आई एपोस्ट्रोफी वी ई। यू हैव, तो यू एपोस्ट्रोफी वी ई। ही हैज, तो हैज का भी हम क्या यूज करते हैं, ही एपोस्ट्रोफी एस। शी हैज, शी एपोस्ट्रोफी एस। इट हैज, इट एपोस्ट्रोफी एस। वी हैव, डब्ल्यू ई वी एपोस्ट्रोफी वी ई। देन अगेन look in here in the next column here, they have, तो they apostrophe ve। I will, I apostrophe double l। you will, तो you apostrophe double l। he will, तो he apostrophe double l। she will, तो she apostrophe double l। it will, it apostrophe double l। we will, तो we apostrophe double l। they will, तो they एपोस्ट्रोफी डबल एल। आई वुड, वुड का भी हम क्या लगा रहे हैं, एपोस्ट्रोफी डी, तो आई एपोस्ट्रोफी डी, ओके। द नेक्स्ट यू वुड, तो यू लगागे एपोस्ट्रोफी डी। ही वुड, तो ही एपोस्ट्रोफी डी। शी वुड, तो शी एपोस्ट्रोफी डी। इट वुड, इट एपोस्ट्रोफी डी। वी वुड, वी एपोस्ट्रोफी डी। दे वुड, तो दे एपोस्ट्रोफी डी। लेट अस, ओके, तो LET लेट एपोस्ट्रोफी एस। ये हुए हमारे कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स। हम किस तरह से इन वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं। आई थिंक सो यू हैव क्लियर द टॉपिक, ओके। नाउ वी विल गो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट आई विल एक्सप्लेन यू हियर इटसेल्फ। यू कैन नाउ कैन यू कंप्लीट दिस टेबल फॉर नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स। अब देखो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स लगाने हैं, ओके। नेगेटिव वो थे हमारे पॉजिटिव, तो नेगेटिव में मैंने आपको क्या बताया है, व्हाट इज कंपल्सरी, दैट इज नॉट। नॉट लगता ही है, नॉट के बिना नेगेटिव नहीं बनता है। पॉजिटिव है तो वहाँ पे नॉट नहीं आता है, इन नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो वहाँ पे कंपल्सरी नॉट आता ही है। सिंपल है, देखिए इज नॉट कम कैसे, इजंट, तो हम IS N और O और T नॉट है ना, वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे N एपोस्ट्रोफी T। आरेंट, हम इसको कैसे रीड करते हैं, आर नॉट नहीं बोलेंगे, आरेंट। आर और ये जो देखो स्प्लिटेड वर्ड्स है, IS इज भी अलग वर्ड है और नॉट भी अलग है, बट व्हेन यू मेक इट इन शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव, यू आर मेकिंग इट वन वर्ड, ओके। उसको स्प्लिट किया वर्ड को एक ही वर्ड में हम कन्वर्ट करेंगे। देखो देखा ना आपने, इजंट, आरेंट, तो आर और N एपोस्ट्रोफी T कंबाइन करके लिखें। वॉज नॉट, तो वॉजेंट, WASN एपोस्ट्रोफी T। वेर नॉट, तो वेर N एपोस्ट्रोफी T, वेरेंट। हैज नॉट, हैजेंट, HASN एपोस्ट्रोफी T। मतलब नॉट NOT आ रहा है, O आ रहा है, O की जगह पे हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। हैज, हैव नॉट, तो हैव N एपोस्ट्रोफी T, हैवेंट। हैड नॉट, तो हैड N एपोस्ट्रोफी T, दैट इज हैडेंट। डू नॉट, डू नॉट देखो DO, डू N एपोस्ट्रोफी, दैट इज डोंट, ओके। डज नॉट, तो डजंट लिखेंगे, D डस N एपोस्ट्रोफी T। डिड नॉट, तो डिडंट, DIDN एपोस्ट्रोफी T। अब कैनॉट है, वहाँ पे थोड़ा अटेंशन पे कीजिएगा, CANNOT, कैन नॉट, दोनों ही कंबाइंड में ही हमेशा लिखा जाता है, ओके। और इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव में करते हैं तो एक ही N आएगा, दैट इज कांट। कैसे हम लिखेंगे इसको, कांट करके लिखेंगे, CAN एपोस्ट्रोफी T। कुड नॉट, दैट इज कुडंट, कुड N एपोस्ट्रोफी T। विल नॉट का हमने, आपको पता ही है, हमने सिंपल फ्यूचर में पढ़ लिया है। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, नेगेटिव, वोंट। थोड़ा चेंज है, देखो थोड़ा ध्यान रखना।
कैनॉट, विल नॉट का वोंट होता है, दैट इज WON', वुड नॉट तो वुडंट, वुड N', शुड नॉट तो शुडंट, शुड N', मस्ट नॉट तो मस्ट N'। देखो वी राइट कैनॉट एज वन वर्ड ओनली, कैन भी अलग, जैसे हमारे यहाँ पे देखो इज भी अलग है और नॉट भी अलग है, वैसे है ना, तो हम उसको ऐसे नहीं लिखते, वी आर राइटिंग कैनॉट एज वन सिंपल वर्ड और उसका शॉर्ट फॉर्म भी हम वन वर्ड में बनाएंगे, दैट इज CANNOT, कैनॉट। समझ में आए? नाउ नेक्स्ट F', मैंने जैसे बताया वो दोनों के लिए होता है, इसके लिए भी शॉर्ट फॉर्म है वो और हैज़ के लिए भी है, पर हमारा देखो एग्जाम्पल देखिए, हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू, शी इज माई सिस्टर, तो सिंगुलर है और बाजू में माई ऐसा वर्ब आ रहा है, ओके, मतलब प्रोनाउन आ रहा है, तो वी आर यूजिंग शी इज। अब शी इज गॉन होम, तो मैंने आपको क्या बोला, हैज़, हैव, हैड, हमेशा जब सेंटेंस के बाद आपका वर्ब फॉर्म जो V3 फॉर्म में है तो वहाँ पे हम हैज़ लगाते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गॉन, शी इज गॉन होम, है ना, ऐसे हम रीड करते हैं ना, तो हम देखो गॉन है वो V3 फॉर्म में है, तो यर यू आर यूजिंग दिस एज शी F', क्या होता है यहाँ पे, शी हैज़ गॉन होम, क्योंकि अभी ये सिंगुलर शी है तो यहाँ पे शी हैज़ आएगा, तो दैट इज शी हैज़ गॉन होम। जब भी हमारा वर्ब यहाँ पे V3 फॉर्म में होता है तो हम हैज़ यूज करते हैं, समझ में आया आपको? इस तरह से यू हैव टू कीप द अटेंशन। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी कैन यूज अ नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म, हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म सेंटेंस के लास्ट में ही लगाते हैं, ओके। देखो यहाँ पे नो शी, इज शी मैरिड एक क्वेश्चन है, देखो एग्जाम, इज शी मैरिड, क्या उसकी शादी, नहीं, शी इजंट, हम इसको शी और फिर F', नॉट ऐसे नहीं लिख सकते, और शी इज मैरिड, तो शी F', करके लिखते हैं, उसकी वजह हम क्या लिखें, येस शी इज, येस में हम हमेशा स्प्लिट करके लिखते हैं, जब नेगेटिव में लिखते हैं तो क्या होता है, शी इजंट, शी इज नॉट, ये दोनों ही राइट फॉर्म है, बट ये वाला शी इज हम ऐसे नहीं लिख सकते, समझ में आया आपको? We use negative short form but not an affirmative short form. Affirmative short form मतलब आपका जो प्रोनाउन होता है she, he, it, उसके साथ हम शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करते, ओके। Sometimes we can use a short form after a noun also. जैसे नाउन मतलब he is my brother, तो प्रोनाउन हुआ क्या, नेम जो है प्रॉपर नाउन है, ओके, he is my brother, he is the noun, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इज यूज होता है, देखो कोई भी प्रॉपर नेम है, लूसीज एन इटालियन, तो लूसी इज एन इटालियन, ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम उसके बाद यूज करते हैं, हर ब्रदर्स ब्लू आई, तो ब्रदर हैज ब्लू आईज, देखो हमें हर ब्रदर इज ब्लू आईज ऐसे सेट नहीं हो रहा है, तो हम बोल के देखेंगे हर ब्रदर हैज ब्लू आईज, ओके। वी कैन यूज सम शॉर्ट फॉर्म्स विद क्वेश्चन वर्ड्स ऑल्सो, क्वेश्चन वर्ड के साथ भी हम यूज करते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं, हमने हमारे 14 नंबर के चैप्टर में देखा है ना, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, वो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स है, तो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ भी हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करें, व्हाट इज द टाइम, वेयर इज ही गोइंग, हु हैज टेकन, देखो टेक, टुक, टेकन, ये V3 फॉर्म में वर्ब है, तो यहाँ पे हु हैज लगेगा फॉर्म हमारा वर्ब, हु हैज टेकन माई पेन, हु इज योर इंग्लिश टीचर, ओके, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ भी हमारे शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ द शॉर्ट फॉर्म्स। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज ऑन द बोर्ड, ओके। Yes students, now I am going to explain you the exercise of this lesson, page number 84, okay. Our first exercise is give short form answers to the following questions, okay. हमें शॉर्ट फॉर्म्स देने हैं क्वेश्चंस के, ये जो क्वेश्चंस हमें पूछे हैं विच इज आस्क्ड, उनके शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हैं। रिमेंबर वी कांट यूज अ शॉर्ट फॉर्म इन एन एफर्मेटिव आंसर, हम शॉर्ट फॉर्म एफर्मेटिव में आंसर में नहीं करते, ओके। देखो तो हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा है
आर यू फॉन्ड ऑफ फिश? फॉन्ड मतलब अच्छा लगना, ओके, आपको अच्छी लगती है या भाती है, जो भी है, ओके। नो आई एम नॉट, या फिर यस में लिखेंगे, मतलब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको फुल फॉर्म ही लिखना है, ओके। समझ में? वहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर, यू कैन यूज ओनली द शॉर्ट फॉर्म इन द नेगेटिव स्टेटमेंट, ओके। तो देखिए फर्स्ट हमारे लिए आर यू फॉन्ड ऑफ फिश, तो देखो नो आई एम नॉट, तो नेगेटिव है, वहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। येस दैट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, आई एम, हमने आई और ए एम फुल फॉर्म लिखा है, ओके, क्लियर हुआ ना। तो येस में आप फुल फॉर्म लिखोगे, इन नेगेटिव ओनली यू विल यूज द शॉर्ट फॉर्म। नाउ सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, डू यू लाइक फिश, आपके लिए क्या लिखा है, डू यू लाइक फिश, तो हम क्या बोलेंगे, जब भी हम पूछे व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू लाइक इन गेम्स, व्हाट डू यू लाइक, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं हम आपको यू करके बोलते हैं, ओके। तो व्हेन यू आर आंसरिंग टू द पर्सन, आप जब आंसर करते हो व्हाट इज आई लाइक, ओके, तो हमेशा जब क्वेश्चन के अंदर यू होता है तो देखना है हमें आई करके आंसर देना होता है। येस आई लाइक, आई डू, यहाँ पे हमें क्या दिया है, हेल्पिंग ऑफ डू आर डज जो है ना, उन्हीं से हम यूज करेंगे। जैसे देखो आर यू फॉन्ड ऑफ फिश, यू का हम क्या होता था आई, तो येस आई एम नॉट, नो नो आई एम नॉट, और येस आई एम। तो यहाँ पे जो डू आर डज जो लगाए है ना आगे हेल्पिंग वर्ब, उन्हीं से हम उन्हीं को यूज करने हैं, ओके, स्टेटमेंट में। डू यू लाइक फिश, येस आई डू। अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव में लगा रहे, आई एम राइटिंग जस्ट ओनली द आंसर्स, ओके। कैसे लिख रहे हो, येस बना रहे हैं, पहले पॉजिटिव लिख रहे हैं, येस आई डू, हमेशा येस के बाद कमा लगेगा और उसके बाद कैपिटल लगता है, ओके, येस आई डू। और नो कर रहे हो तो नो आई डू का क्या होता है नेगेटिव में, डोंट, क्या बनता है, आई डोंट। द नेक्स्ट आर यू हैप्पी हियर, तो हम कैसे लिखेंगे, ये सेकेंड था, ये थर्ड था, ओके। आर यू हैप्पी हियर, येस, येस लिखना है तो येस आई एम, फुल फॉर्म, ओके। वही हमें नेगेटिव में भी लिखना है तो नो आई एम नॉट, ओके, समझ में आया अब आपको। नेक्स्ट फोर्थ वाला हमारा क्या है, डस रानी प्ले चेस, रानी लड़की है तो हम ही शी प्रोनाउन ही यूज करेंगे, यस शी, यस शी डस, हमें आगे क्या लिखा है, डस, यस शी डस, ओके। और वही नेगेटिव में बनाएंगे तो नो शी डजंट, DOES एन एपोस्ट्रोफी T, ओके, समझ में आया आपका। नाउ फिफ्थ वाला क्या है हमारा एग्जाम्पल, कैन राजू स्पीक इंग्लिश, राजू इज अ बॉय तो क्या लगेगा, ही, यस ही कैन, क्या लगेगा, यस ही कैन। वही नो लगाएंगे तो नो ही कांट, CAN, नहीं हमें यस कैन ही लगा है ना, तो हम कैन और कैंट यूज करेंगे। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वाला, हैव यू मेट माई अंकल, येस आई हैव, ओके। और वही नो में करेंगे तो नो आई हैवेंट, HAVEN एपोस्ट्रोफी T। फिर एथ वाला, इज मनु योर बेस्ट फ्रेंड, मनु लड़का है तो क्या लगेगा, ही, तो यस ही इज। और वही नेगेटिव में नो ही इजंट, इज एन एपोस्ट्रोफी T, समझ में आया। नेक्स्ट नाइन्थ वाला, हैज योर फ्रेंड गॉन होम, देखो हैज आया तो सेंटेंस में गॉन V3 फॉर्म आया, ओके। तो हैज योर फ्रेंड गॉन होम, यस, फ्रेंड ही बोला है तो शी भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू कैन राइट, ओके। फ्रेंड यहाँ पे पर्टिकुलर कोई नेम नहीं दिया है, तो नेम होता तो हमें पता चलता है लड़की है लड़का है। फिर यहाँ पे सिर्फ हैज योर फ्रेंड गॉन होम, तो हम यस ही हैज या ही और शी कोई भी लिख सकते, हैज गॉन, हैज गॉन। वही हम नो में लिखेंगे तो नो ही
और शी हैजंट, HASN'T, समझ में आया? नो, ही हैजंट, ही और शी हैजंट, कोई भी हम लिख सकते हैं, हमें पता नहीं लड़का है या लड़की है। डिड यू मेट हिम येस्टरडे? यस आई डिड, यस आई डिड। और नो में लिखना था, नो आई डिडंट, तो DIDN'T, समझ में आया? डिडंट। नाउ लास्ट हमारा है, सॉरी, eaten. Will she come again? Will she come again tomorrow? Yes, she will. वही नो में लिखना था, नो शी वोंट। विल है तो क्या लगता है उसका शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव, WON', ओके, सॉरी 10 नहीं T। तो इस तरह से हम पॉजिटिव में हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते, ओनली इन नेगेटिव में हमारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होते हैं। ओके।